रक्षक नहीं, भक्षक निकली पुलिस। एक छोटे से व्यापारी ने दुकान क्या खोल ली, उसकी वह जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन गई। जी हाँ, उसको मौत की सजा मिली, मौत की। यह कहानी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, रूह। 19 जून 2020 ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु की बात है। देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। रात के तकरीबन 9 बजे थे। जयराज ने अपनी मोबाइल रिपेयर की छोटी सी दुकान खोल ली। बस इतनी सी ही गलती करी थी उसने। पुलिस आई और बोली, तुमने लॉकडाउन का नियम तोड़ा है, तुम पे आईपीसी सेक्शन 188 लगेगी। बात बड़ी बहस हुई और फिर पिता और बेटे को सड़क से उठाकर सीधे थाने घसीट लिया गया। पूरी रात थाने में क्या हुआ कौन जाने, लेकिन सुबह होते ही पुलिस ने अपनी कहानी और ही बता दी। इन्होंने लॉकडाउन तोड़ा है, इनके ऊपर आईपीसी सेक्शन 269 लगेगी। पुलिस पर हमला किया है, आईपीसी सेक्शन 353 लगेगी। धमकी दी, आईपीसी सेक्शन 506 लगेगी। और फिर कह दिया बस हल्की फुल्की चोट आई थी साहब, उन दोनों की तो नेचुरल डेथ हो गई। लेकिन सब कुछ और ही था। 22 जून बेटा बेनिक्स मर गया। पुलिस बोली उसको तो हाई फीवर था, पहले से ही तबीयत खराब थी साहब। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सच्चाई चीख चीख कर बयां कर दी। पेट अंदर से फट चुका था, आते बाहर निकल कर आ गई थी। बताया गया तकरीबन 7 घंटे तक उनकी डंडों से लगातार पिटाई होती रही। थानों की दीवारों में उसकी चीखें गूंज रही थी। अगले ही दिन 23 जून को पिता जयराज भी दुनिया छोड़ गए। फिर वही कहानी, हार्ट अटैक, दिल का दौरा। लेकिन सच कुछ और ही था। उनको रेक्टल ब्लीडिंग हो गई थी। थाने की दीवारों पर खून के निशान। ये मौत नहीं थी, ये सिस्टम की क्रूरता थी, क्रूर था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पूरा देश सड़कों पर आ चुका था। आवाज उठी, न्याय की मांग हुई। 6 साल बाद 2026 में कोर्ट ने सुनाया एक ऐतिहासिक फैसला। बीएनएस सेक्शन 10 के तहत दोषी पुलिस वालों को फांसी की सजा मिली और परिवार वालों को तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख का मुआवजा दिया गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? चलिए हम आपको बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तुरंत एफआईआर दर्ज करवाएं। अगर पुलिस वाले एफआईआर ना लिखे तो सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाइए और अपनी कंप्लेन लिखवाइए। ह्यूमन राइट कमीशन में शिकायत करें। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को लिखित शिकायत भेजें। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप रिट याचिका भी दायर कर सकते हैं। आर्टिकल 21 कहता है किसी भी व्यक्ति की जिंदगी और आजादी कानून के बिना छीनी नहीं जा सकती। अगर ये अधिकार छिनता है तो कोर्ट सीधा हस्तक्षेप कर सकता है। मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूर संभाल के रखें, क्योंकि यही सबसे बड़े सबूत होते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि कई बार न्याय तभी मिलता है जब आपकी आवाज बुलंद होती है। कंपनसेशन और क्रिमिनल केस दोनों लड़ें। सरकार से मुआवजा और दोषियों को सजा दोनों मिलनी जरूरी है। याद रखिए, कानून सिर्फ किताबों में नहीं, आपकी हिम्मत भी होता है। अगर अन्याय हो तो चुप मत रहिएगा, आवाज उठाइए, क्योंकि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। क्राइम जिला को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।